गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के आरिफ अलवी सदर ममलकत मुंतखब। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान का दूसरा नंबर, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एतजाज एहसन तीसरे नंबर पर। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमती उम्मीदवार आरिफ अलवी को 212 वोट मिले। मौलाना फजलुर रहमान के हिस्से में 131 वोट आए। एतजाज एहसन सिर्फ 81 वोट ले सके। सिंध असम्बली से एतजाज एहसन ने 100 वोट, आरिफ अलवी ने 56, मौलाना फजलुर रहमान को 1 वोट मिला। बलोचिस्तान असम्बली से आरिफ अलवी को 45, मौलाना फजलुर रहमान को 15, जबकि एतजाज एहसन को कोई वोट नहीं मिला। 1 वोट कास्ट नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आरिफ अलवी को 78, मौलाना फजलुर रहमान को 26, एतजाज एहसन को 5 वोट मिले। 2 वोट मुस्तरद हुए। पंजाब असम्बली से आरिफ अलवी को 186, 141 फजलुर रहमान को मिले, जबकि 6 वोट एतजाज एहसन ने हासिल किए। वोट देने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहतर तरीके से सदर ममलिकत के ओहदे पर रहकर काम करूंगा। दुआ है 5 वर्षों में गरीब अवाम की किस्मत बदल जाए। मैं सिर्फ PTI का नहीं, तमाम जमातों और पूरे मुल्क का सदर हूँ। नौमुंतखब सदर आरिफ अलवी की जीत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। का इलेक्शन जो है ये उस सिलसिले की कड़ी है जिसके लिए इमरान खान साहब 22 साल से मैदान में हैं। उसकी तकमील अभी नहीं हुई। उसकी तकमील की शुरुआत के अंदर जो पिलर खड़े हो रहे हैं वो पिलर्स खड़े हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान के तरक्की की राह पर गामजन होगा। तमाम जन को साथ लेकर चलूंगा। खामोश और गैर मुतहर्रिक सदर नहीं बनना चाहता। सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ऑपोजिशन का जो बज़ाहिर इत्तेहाद दिखाई देता है वो गैर फितरी है। फवाद चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी ने नामवर और जबरदस्त शख्सियत को उम्मीदवार नामजद किया। शेख रशीद बोले जल्द से जुलूसों का वक्त खत्म हो गया, अब मीडिया का वक्त है। क्या कहेंगे? नून लीग का कहना है अपोजिशन को जरदारी साहब ने तोड़ दिया है। अपोजिशन को जरदारी साहब ने तोड़ दिया, ये क्यों नहीं कहेंगे कि मियां साहब कभी अपोजिशन में बैठे ही नहीं हैं। अच्छा, सर इमरान खान को सेक्रेटरी खारिजा से मिलना चाहिए, अमरीकी मिलना चाहिए। नून लीग का कहना है ऑपोजिशन को आपने तोड़ा। सहाफी का आसिफ जरदारी से सवाल। साबिक सदर ने जवाब दिया नून लीग ये क्यों नहीं कहती कि नवाज शरीफ कभी ऑपोजिशन में बैठे ही नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं एतजाज एहसन ने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी तारीख को तब्दील और पार्लियामेंट को मजबूत करेगी। शहबाज शरीफ ने जितना इस सूबे का निज़ाम बर्बाद किया है, शहबाज शरीफ ने जितना इस सूबे के साथ यहाँ के अवाम के साथ ज्यादती की है, आप कम अज़ कम मीडिया से गुजारिश है कि खुद जाके देखें जो अस्पतालों का हाल है, खुद जाके देखें जो स्कूलों का हाल है जहाँ गरीबों के बच्चे जाते हैं। कोई निज़ाम ही नहीं ऐसा छोड़ा शहबाज शरीफ ने जिसको बर्बाद न किया। शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा निजाम नहीं छोड़ा जिसे बर्बाद ना किया हो। पूरी उम्मीद है आरिफ अलवी की कामयाबी भरपूर तरीके से होगी। कारकर्दगी पर फोकस है, नताइज देना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने की भी यकीन दहानी करवा दी। आज जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए अहम कदम है। मियां साहब से ज्यादा मफादात की सियासत कोई नहीं जान सकता। हमजा शहबाज शरीफ जान लें, उनका बल्दियाती निज़ाम शहबाज शरीफ को मजबूत करने के लिए था। हमारी हुकूमत में बल्दियाती इदारों के पास मुकम्मल इख्तियार होंगे। वज़ीर बल्दियात अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। आज अगर PTI का उम्मीदवार जीतता है तो उसकी शील्ड आसिफ जरदारी साहब को मिलनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर आसिफ जरदारी ने सारा काम ख़राब किया और मुत्तहिदा अपोजिशन में रखना डाला। उनका रवैया नाकाबिल फ़हम है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। हमजा शहबाज बरस पड़े, बोले अच्छा होता ऑपोजिशन का एक उम्मीदवार होता। साद रफीक ने मीडिया को बताया आरिफ अलवी के जीतने के जिम्मेदार आसिफ जरदारी होंगे। इंतखाबी धांधली को बेनकाब करने का मौका था जिसे खराब कर दिया गया।
शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदारती इंतखाब के हवाले से और पार्टी इजलास के फैसलों से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट देने से मुतालिक फैसले को खुशाइन करार दिया। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदारती इंतखाबात के हवाले और पार्टी इजलासों के फैसलों से मुतालिक आगाह किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट देने से मुतालिक फैसले को खुशाइन करार दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ को डयाला जेल वापस भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारा एतराज रिकॉर्ड कर लिया, फैसले की कॉपी आपके पास आ जाएगी। ख्वाजा हारिस के दलाइल, अदालत ने कार्रवाई आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में वाजिद ज़िया के बयान में मुबैना तब्दीली का मामला। अदालत ने नवाज शरीफ की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। 30 अगस्त की एहतसाब अदालत की कार्रवाई में ख्वाजा हारिस का एतराज लिखा जाए। अदालत के पास इख्तियार नहीं लिखा हुआ जुमला डिलीट करे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। नंदीपुर स्कैंडल में वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर। रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ भी मुलजिम नामजद। मंसूबे में 2 साल की ताखीर के बायस लागत में 27 अरब का इजाफा हुआ। नैब का मौकिफ। मशरूब मगरबी तहकीक मशरकी। शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलों की बरामदगी के मामले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। जांच रिवायती अंदाज में की गई। तहकीकी कमेटी के सरबराह ने भी सवालात उठा दिए। सिक्योरिटी स्टाफ को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। सीसीटीवी कैमरे से मशकूक पार्सल की मुंतकली को देखा गया। निजी मुलाजिम के मुलव्वस होने का शुबा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना की 3 रुकनी कमेटियां तश्कील दे दी। तवानाई, निजकारी और सीपैक की कमेटियां तश्कील। वज़ीर मनसूबाबंदी काबीना सीपैक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत पेट्रोलियम के इजलास में वज़ीर आज़म को गैस के शोबे में तलब और रसद पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की गैस चोरी रोकने के लिए जामे प्लान मुरत्तब करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक रद्दुल फसाद ऑपरेशन में पेशरफ्त और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की फील्ड फॉर्मेशंस को शहदा के लवाहिकीन के पास पहुंचने की हिदायत। अहले खाना को खिराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के कच्ची आबादी से मुतालिक कानूनी मुस्तविदे पर विफाक और सूबाई हुकूमतों से 1 माह में तहरीरी जवाब तलब। कच्ची आबादियों से मुतालिक वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी से भी जवाब मांग लिया। पाकिस्तान का मवाजना करना है तो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और बर्मा से करें। घर से ज्यादा जरूरी तालीम और पानी है। चीफ जस्टिस के कच्ची आबादी केस में रिमार्क्स। हमने कराची में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हटवा दिए तो लाहौर में क्यों नहीं हटवा सकते। शहर PTI रहनुमाओं की तस्वीर से भरा पड़ा है। मेयर को बुलवा कर कहा था तस्वीरें हटवा दो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बिल बोर्ड से मुतालिक समात सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। 10 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत उस्मा के हुक्म पर कमेटी तश्कील। सिंध से मेहरताज और बलोचिस्तान से अमीर बलोच शामिल। TOR सुप्रीम कोर्ट में पेश। कमेटी 6 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में अस्पतालों से मुताल्लिक कमेटी तश्कील दे दी। 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। कराची में सब जेल गया, वहां तो सदारती महल बना हुआ है। बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि पता नहीं चीफ जस्टिस ने क्या कर दिया। मैं शराब की बात नहीं करता, अगर पकड़ना होता तो उसी वक्त गिरफ्तार करवा देता। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। मैं तो कोई शहद की बोतल देखकर नहीं आया था, आपने उनको शक का फायदा दे दिया। शर्जील मेमन ने भी शराब से इनकार नहीं किया। चीफ जस्टिस का बढ़ती हुई आबादी केस में चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुतालिबा। चीफ सेक्रेटरी बोले इस मामले में टेम्परिंग की गई, अदालत को रिपोर्ट देंगे। बैंकिंग कोर्ट में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल का मामला। फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। आसिफ जरदारी पेश नहीं हुए। साबिक सदर की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसीह कर दी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे ने लाहौर का सत्यानाश कर दिया। मामले को छोड़ेंगे नहीं, तमाम पिलंदे नैब को भिजवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के खेलों के मैदान ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को देने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। तामीराती कंपनी से 2 हफ्तों में 2.4 मिलियन की रकम अदालत में जमा करवाने की हिदायत। एहसान मानी बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब। एहसान मानी को 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया। इंतखाब पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में लाया गया। एहसान मानी चेयरमैन आईसीसी भी रह चुके हैं। और चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने एशिया कप के लिए 16 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। कहते हैं सरफराज